Hello friends. Aquaman! Aquaman! The ocean's on fire! Hurry! Check, Aqualad. I'm on my way. अब ये कौन बोला? तो आज हम जिस डीसी कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है एटलांटिस की जान और पूरे ओशियन का राजा एक्वामैन। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम देखेंगे आर्थर करी का कॉमिक बुक ओरिजिन जिसको जाना जाता है एक्वामैन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वामैन की कहानी शुरू हुई 1959 के एडवेंचर कॉमिक के इशू 260 में, जिसको आगे कंटिन्यू किया गया 1989 के द लेजेंड ऑफ एक्वामैन इशू 1 में। एक्वामैन सच्चे सुपर हीरोज में से एक है। उसकी ओरिजिन स्टोरी कई बार चेंज हुई 1941 के उसके डेब्यू के बाद। इन सारी स्टोरीज में से सबसे नोटेबल स्टोरी है 1959 की। आर्थर करी बेटा होता है एक रिटायर्ड सेलर यानी नाविक का, जो कि बाद में एक लाइट हाउस ऑपरेटर बन जाते हैं। उनका नाम होता है थॉमस करी। एक बार थॉमस एक औरत को बचाते हैं जिसका नाम होता है एटलाना। एटलाना के बारे में बिना कुछ जाने ही थॉमस उसके प्यार में पड़ जाते हैं। आगे चलकर एटलाना और थॉमस का एक बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं आर्थर। आर्थर के पैदा होने के बाद एटलाना के बीते कल के बारे में कुछ बातें सामने आती है। एक दिन जब छोटा आर्थर पानी में गिर जाता है तब वो अपने आप ही स्विम करके ऊपर आ जाता है। 2 साल की उम्र में आर्थर पानी के अंदर चला जाता है। उसके पिता को लगता है कि आर्थर डूब के मर गया, पर जब वो उसको ढूंढते हैं तब वो देखते हैं कि आर्थर पानी के अंदर एक कछुए के साथ खेल रहा है। उसकी यही एबिलिटीज धीरे धीरे सबको दिखने लगी जब आर्थर समुद्र के जानवरों से बातचीत करने लगा। बस भाई बढ़िया। सारी सच्चाई बाहर तब आई जब आर्थर की माँ एटलाना मरने वाली थी। एटलाना ने बताया कि वो पानी के अंदर बसे एक शहर एटलांटिस से आई है। उसको वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि वो सरफेस को देखना चाहती थी। एटलाना के मरने के बाद आर्थर को पता चला कि वो समुद्र के जानवरों को कंट्रोल कर सकता था और तभी उसने मन बनाया कि वो अपने पिता की मदद से एटलांटिस ढूंढेगा और अपने जैसों का पता लगाएगा। थॉमस अपने बेटे आर्थर को ट्रेनिंग देते हैं एक ट्रेनिंग एक्वेरियम में, जहां आर्थर को अपनी टेलीपैथी पावर का पता चलता है। उसने अपनी टेलीपैथिक पावर से कई समुद्र के जानवरों को बचाया और बाद में उनका लीडर बना। 1989 के स्पेशल एडिशन द लेजेंड ऑफ एटलांटिस में आर्थर ने नहीं सिर्फ एटलांटिस सिटी को ढूंढ निकाला बल्कि वो वहाँ कैदी बन गया। एटलांटिस में कैदियों को ऑरेंज और ग्रीन सूट पहनाया जाता है। यही सूट एक्वामैन का ट्रेडिशनल आउटफिट बना आगे चलकर। इसी स्टोरी में आर्थर मिला एक प्रोफेसर से जिनका नाम था वेल्को। वेल्को ने ही आर्थर को एटलांटियन लैंग्वेज सिखाई और समझाया कि एटलांटिस अब टोटलिटेरियन सिविलाइजेशन बन चुका है। धीरे धीरे एक्वामैन एटलांटिस के बारे में सब जान गया और उस जेल से भाग गया अपने यूनिफॉर्म में। वहां से भागकर एक्वामैन ओशियन को बचाने लगा मिलिट्री टेस्टिंग से और साथ ही साथ उसने एक अंडर सी हॉस्पिटल भी खोला ताकि समुद्री जानवरों का इलाज कर सके। उसके इन्हीं कामों की वजह से इलेक्ट्रिक ईल्स ने उसकी जान बचाई जब एक्वामैन जख्मी हो गया। इसी दौरान एक्वामैन ने एक छोटे एटलांटियन को दोस्त बनाया जिसका नाम था एक्वालैड। एक्वालैड को आप डीसी के एनिमेटेड सीरीज द यंग जस्टिस में देख चुके हैं। एटलांटिस वापस लौट के एक्वामैन टोटलिटेरियन आर्मी को हरा देता है और बदले में बन जाता है एटलांटिस का राजा। आगे चलकर एक्वामैन वापस सरफेस पर आता है विलन से निपटने, जैसे कि ब्लैक मैंटा। साथ ही साथ एक्वामैन बनता है जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर। तो अब क्या? अब इस साल नवंबर में रिलीज होने जा रही है जस्टिस लीग, जिसमें जेसन मोमोआ करेंगे एक्वामैन का रोल। रिसेंटली हमें एक फुटेज भी दिखी जिसमें हमने जेसन मोमोआ को एक्वामैन की तरह तैरते हुए भी देखा। तो अब देखना ये है कि क्या जस्टिस लीग मूवी में एक्वामैन की बैक स्टोरी दिखाएंगे या फिर उनको एक अलग मूवी मिलेगी जिसमें हमें उनकी ओरिजिन स्टोरी का पता चलेगा। तो गाइस ये थी हमारी तरफ से एक्वामैन की कॉमिक बुक ओरिजिन आपके लिए। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई अलग से फैक्ट पता है तो प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे कई सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।